स्मोग और माहौलियाती आलूगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट की धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ सूबे भर में कार्रवाइयां। 1 ता 30 नवंबर तक लाहौर में 21,788 गाड़ियों का मुआयना किया गया। मुआयना तो किया गया, इसके बाद इन गाड़ियों का क्या बना, जिनके जो डैमेज निकली उनके हवाले से क्या हुआ, जो माहौलियाती आलूदगी फैलाने का बायस बनती हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और बाकियों के साथ क्या वार्न किया गया। अपडेट देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी लाहौर से मियां आमिर जमील हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद हैं। मियां आमिर जमील, 21,788 गाड़ियों का मुआयना किया गया, इनको चेक किया गया, बना क्या फिर इसके बाद? कितनी गाड़ियां निकली जो धुआं छोड़ने का बायस बनी और कितनी नॉर्मल है? जी बिल्कुल, इजाज देखा जाए तो महकमा ट्रांसपोर्ट की जानब से खुसूसी तौर पर स्मोक पर काबू पाने के लिए इक़दाम सामने आ रहे हैं। स्मोक व माहौलियाती आलूदगी फैलाने का बायस बनने वाली जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ इस वक्त घेरा तंग किया जा रहा है। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट की धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ सूबा भर में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जबकि वजीर ट्रांसपोर्ट की जानब से जो हिदायत जारी की गई हैं, वज़ीर पंजाब मरीन नवाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर ट्रांसपोर्ट महकमे को ये हिदायत की थी कि वजीर जो ट्रांसपोर्ट है वो इस चीज़ की खुद निगरानी करें। तो इसी सिलसिले में 1 नवंबर तक 30 नवंबर तक लाहौर में 21,788 गाड़ियों का मुआयना किया गया, जबकि इजाज बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट व धुआं छोड़ने वाली जो है वो 3,067 गाड़ियों के चलान, जबकि 1,831 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया है, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट में ओवर लोडिंग करने पर 2,476 गाड़ियों के चलान किए गए हैं। मजमूई तौर पर पूरे महीने में जो है महकमा ट्रांसपोर्ट ने 3 करोड़ रुपए के जुर्माने जो है आयद किए हैं। इस तमाम कार्रवाइयों का मकसद ये है कि जो सबसे ज्यादा सबब जो है स्मोक फैलाने का वो ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट के खिलाफ भरपूर तरीके से जो इकदाम किए जा रहे हैं ताकि स्मोक की शिद्दत आइंदा आने वाले सालों में कम हो सके। तो इसी सिलसिले में इजाज अगर हम बात करें, इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों के दौरान मजीद 460 FIR दर्ज की गई हैं, जबकि 413 ड्राइवर्स को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया है। जबकि नवंबर में लाहौर में 11,000 गाड़ियों के फिटनेस का मुआयना, मेयार पर पूरा उतरने वाली 7,000 गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं ग्रीन जो है सर्टिफिकेट जो है ग्रीन स्टिकर जारी किए गए हैं। जबकि वजीर ट्रांसपोर्ट जो है उनकी जानब से खुसूसी तौर पर धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ गिरफ्त मजीद सख्त करने का हुक्म दिया गया है। इंसानी सेहत से खेलने वाले अनासर पर अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, ये वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना था। गाड़ी चलानी है तो उसकी मरम्मत करवा कर सड़क पर लाई जाए, ये वजीर ट्रांसपोर्ट का अपने बयान में कहना था। लेकिन इजाज अवाम को भी चाहिए हुकूमत का भरपूर तरीके से साथ दे। जो इस वक्त ग्रीन स्टिकर लगाया जा रहा है उसको फौरी तौर पर अपनी गाड़ियों पर लगाया जाए, क्योंकि 5 साल पुरानी गाड़ियों पर जो है फिटनेस जो है लाजमी करार दी गई है, वो अपनी फिटनेस कराएं ताकि जो आलूदगी फैलाने का सबब बन रही है, ताकि आइंदा आने वाले सालों में शहरियों को सांस लेना आसान हो सके। तो इसी सिलसिले में हुकूमत की जो पॉलिसी भी सामने आई है, हुकूमत ने जो फैसला किया है, बल्कि असूली फैसला किया है कि जो इंजन वाली गाड़ियां हैं, अगर चिमची रक्षों की बात की जाए, बाइक्स की बात मोटर बाइक्स की बात की जाए, तो उनकी प्रोडक्शन को जो है वो कम किया जाएगा और ईवी को बढ़ावा दिया जाएगा और ईवी बाइक्स और ईवी रिक्शे जो है वो जल्द मार्केट में लाए जाएंगे ताकि माहौल दोस्त बनाया जा सके और लाहौर की फजा को जो है वो साफ किया जा सके, पंजाब की फजा को साफ किया जाए। पिछले दिनों मियां आमिर जमील, पिछले दिनों ये खबर बड़ी गर्म हुई थी कि 5 सड़कों पे चिंची रिक्शों की जो है एंट्री वो बैन की जा रही है, तो क्या उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है या अभी थोड़ा वक्त दिया गया है इस बारे में? जी बिल्कुल इजाज, इससे पहले ये तो 2-4 दिन पहले जो एक फसूली फैसला किया गया था वज़ीर पंजाब मरीन नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में, उससे पहले भी 2-3 महीने पहले ये फैसला किया गया था कि लाहौर की मार रोड, गुलबर्ग और उसके अलावा 3-4 और जो मेन शहर हैं वहाँ पर चिंची रक्षों को मुकम्मल तौर पर बैन किया जाएगा। तो इस वक्त ट्रैफिक पुलिस को ये अंदिया दे दिया गया, उनको ये ऑर्डर दे दिए गए हैं, एक मरासला भी उनको जारी कर दिया गया है। वो मार रोड और उसके अलावा जो है कैंट में और उसके अलावा जो है जो मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में डिफेंस रोड पर जो है चिंची रक्षों की इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी अगर चिंची रक्षा वहां पर आता है तो उसको फौरी तौर पर बंद किया जा रहा है और उसके खिलाफ FIR और उसको भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस को जो टास्क दिया गया है वो उस पर काम शुरू कर दिया गया है। और इस वक्त देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस को साथ साथ ये भी टास्क दिया गया है तो जो भी धुआं छोड़ती गाड़ी है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो मजदा है, चाहे वो चिंची रक्षा है, चाहे वो बाइक है, उसको भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। अगर वो लेकिन ये बात भी सामने आई है कि
फिटनेस में सबसे ज़्यादा सरकारी गाड़ियाँ निकली हैं जिनकी फिटनेस सही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। फिटनेस के हवाले से अगर बात देखा जाए तो इस वक्त गवर्नमेंट की जो गाड़ियां हैं वो काफी पुराना और घुसीटा है, जिसकी वजह से उनकी फिटनेस भी नहीं हो सकती। तो इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ ने जो लास्ट इजलास हुआ तो उसमें ये फैसला किया गया था कि जितने भी तमाम सरकारी अदारे हैं वहां पर जो है हाइब्रिड और ईवी गाड़ियों को जो है वो उसकी खरीदारी की जाएगी। तो इसी सिलसिले में जो इंजन वाली गाड़ियां हैं या डीजल इंजन वाली गाड़ियां उसको मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा और तमाम गाड़ियों को जो है तमाम ट्रांसपोर्ट के जो इस वक्त महकमा जात है या वुज़रा हैं या जो भी लोग हैं वो इस जो सरकारी अदारे इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियां, उनको ईवी और हाइब्रिड गाड़ियों में शिफ्ट किया जाएगा। जी इजाज़। तो तब तक इनको इस्तिस्ना हासिल होगा क्या? बिल्कुल, इसमें इस्तिस्ना तो की बात नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, बल्कि उनके महकमों को बरासते भी जारी किए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की जानब से, चीफ सेक्रेटरी की जानब से, कि वो अपनी गाड़ियों की मरम्मत कराएं जो गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं या जो धुआं छोड़ने का सबब बन रही है, उसको फौरी तौर पर उनको फिटनेस क्लियर की जाए, उनके इंजनों का काम करवाया जाए। लेकिन साथ साथ इस वक्त देखा जाए तो डीजल गाड़ियां जो इस वक्त हमारे मुल्क में डीजल की गाड़ियां बहुत ज्यादा खपत है, तो डीजल गाड़ियां भी धुआं फैलाने का, स्मोक फैलाने का सबब बनती है। तो उसलिए हुकूमत ने जो फैसला किया वो बहुत अच्छा काम है उनकी जानब से। अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है तो आइंदा आने वाले सालों में लाहौर जो है वो फ्रेश एयर के साथ शहरियों को मैसर आएगा। लाहौर में फ्रेश एयर जो है, साफ हवा जो है शहरियों को मैसर आएगी। लेकिन अगर इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, गाड़ियों को, फैक्ट्रीज को कंट्रोल नहीं किया जाता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिलहाल तो मियां अमीर मिल जो स्मोक है उसकी वजह से जो लाहौर शहर है इसमें सांस लेना दुश्वार है, घुटन का बहुत ज़्यादा एहसास है और हुकूमत अपनी जगह पे कोशिशें काविशें कर रही है। इंशाल्लाह ताला ये बराबर साबित होंगी। बहुत शुक्रिया आपका।